Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video, we are going to discuss another part of marketing management. So marketing management previously हम लोगों ने बहुत सारे parts को consider किया है. Marketing management में market की definition से लेके STP model और STP सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस किया है. नाउ आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप मार्केटिंग फील्ड के अंदर आगे जाना चाहते हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि या तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या तो आप बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो. नया प्रोडक्ट आप लेके आओगे मार्केट के अंदर तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, एक आइडिया जनरेट करना पड़ेगा. बहुत सारे आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे, उसमें से आप एनालाइज करोगे एक एक करके कि कौन से आइडियाज को आपको स्क्रीन करना है, कौन से आइडियाज को आपको लेफ्ट आउट करना है. उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करोगे, मार्केट को एनालाइज करोगे, रिसर्च करोगे एंड देन प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे. तो ये जो होल प्रोसेस होती है इसी को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. नाउ डेफिनेशन से समझेंगे, दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट. नए प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके आए, ठीक है, तो जो होल प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ी, दूसरा सिनेरियो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको ही बोला गया है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. दिस कैन अप्लाई टू डेवलपिंग, और ये केवल आपका इसके अंदर ही नहीं होता, दिस कैन अप्लाई टू डेवलपिंग एन इंटायरली. ऐसा भी हो सकता है कि आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ न कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो. इट अट्रैक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव और इंट्रोड्यूसिंग एन ओल्ड प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट. जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन लेके आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो, तो उस सिनेरियो में भी क्या होगा, आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस परफॉर्म होगा. द एमरजेंस क्यों जरूरत पड़ी? The emergence of new product development can be attributed to the needs of companies to maintain a competitive advantage in the market. देखो बेसिकली होता क्या है कि मान लो एक प्रोडक्ट ऑलरेडी, ये पेन है, इस पेन की मैं क्या कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, लेकिन लोगों ने, कॉम्पिटिटर ने मेरे सेम टू सेम इस टाइप का प्रोडक्ट बना लिया है, जिसकी वजह से कुछ एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसमें कुछ नई खूबी नहीं है. ये कंपटीशन में हर जगह है, तो मैं ऐसा करती हूँ, एक नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करती हूँ, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ. तो इससे क्या होगा, मैं एक अपॉर्चुनिटी को क्या करूँगी, ग्रैप अप कर लूँगी जो मेरे पास कॉम्पिटिटर के पास नहीं है. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट या तो फिर इनोवेटिंग एग्जिस्टिंग वन. वाइल रेगुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, जो रेगुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है कि आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो. प्रोडक्ट दैट ऑलरेडी हैज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन डेवलपिंग एन इंटायरली न्यू आइडिया. एक आइडिया आपने जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. डिफरेंट आइडियाज को आप लेते हो, उसको लेकर के आइडिया जनरेशन और उसको प्रोडक्ट को डेवलप करने से लॉन्च तक की सारी प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएंगी. सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा. अब ये पूरी प्रोसेस है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, क्या क्या है इसमें, आइडिया की जनरेशन जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस आती है, जहाँ पे हम अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करते हैं कि एक प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है, तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, किस तरीके के आइडिया की जनरेशन होनी चाहिए एंड ऑल दैट. फिर डिफरेंट आइडियाज को जनरेट करने के बाद आइडियाज को इवेल्युएट करना कि कौन से आइडिया को हमें पुट ऑन करना है और कौन से आइडियाज को हमें लेफ्ट ऑफ करना है. ठीक है, ये सब सोचना. फिर जब मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया
तो अब मैं उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करूंगी, मार्केट के अंदर टेस्टिंग कैसे करूंगी, पब्लिक को सैंपल के थ्रू दूंगी, पब्लिक को एडवर्टाइजिंग में मैं कैसे शो करूंगी, उसकी बात होती है। मार्केट में स्ट्रैटेजी का यूज होता है, अलग अलग बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, टेस्ट मार्केटिंग होती है और प्रोडक्ट लॉन्च। वन बाय वन करके इन एक एक प्रोसेस को समझेंगे। जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ईच जर्नी टू अ फिनिश प्रोडक्ट इज डिफरेंट। देखो हर एक प्रोडक्ट मैं पेन की बात करूं, टीवी की बात करूं या कोई भी मिल्क मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्शन होता है ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ डिफरेंट तरीके का एस्पेक्ट रहता है, ठीक है। ऑल दो द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, अलग अलग कंपनी का वेरिएशन अलग अलग रहता है। इट्स पॉसिबल टू ब्रेक, इसीलिए हमने 7 मेन स्टेजेस में बात करी और इनको हम वन बाय वन पहले पढ़ेंगे। नाउ आइडिया जनरेशन का क्या मतलब है? आइडिया जनरेशन का मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब न्यू आइडियाज को थ्रू इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज पहचानना, ठीक है। ये जो आइडिया की जनरेशन है ये इंटरनल सोर्स भी दे सकता है, जो ऑलरेडी लोग आपकी कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग हैं वो भी दे सकते हैं, या तो फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आपको आइडियाज मिल सकते हैं। नाउ आगे क्या बोला है? फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज और वेज टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिस्कवरी, जब हम प्रोडक्ट की डिस्कवरी कर रहे हैं, कंपनीज एग्जामिन, और कंपनीज जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ या प्रोडक्ट के बारे में सोच रही हूँ या आइडिया को जनरेट कर रही हूँ, तो जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में कंपनी रिसर्च करेगी, मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे, फैशन को समझेंगे, ये सारी की सारी चीजें किसकी बात करेगी? मार्केट की। एग्जामिन मार्केट ट्रेंड, क्या करेगा? सर्वे लिया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, डिग डीप, बहुत ही गहराई में सोचा जाएगा किसके बारे में? यूजर्स के बारे में, कि यूजर्स की वांट क्या है, यूजर्स की नीड क्या है, वांट्स एंड नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड पर्पस इनोवेटिव सॉल्यूशन। ये समझा जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम से कहाँ तक हम सॉल्यूशन के पास तक पहुंचेंगे। तो ये क्या हो गया? आइडिया जनरेशन, आइडिया को ढूंढना। जैसे कि स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, स्वॉट एनालिसिस आप गो थ्रू कर सकते हो बहुत डिटेल में, किसने दिया, कब दिया, और इसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, उन 4 एस्पेक्ट्स को क्या कहते हैं, उसके फायदे क्या हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने लेक्चर में। स्वॉट एनालाइज फ्रेमवर्क है फॉर इवेल्युएटिंग योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को समझना, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज को और उनके थ्रेट को। इसकी वजह से भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आइडिया जनरेशन के अंदर आएंगी। नाउ ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ योर प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंड, और समझना, प्रॉब्लम को समझ गए तो सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको मिस नहीं करोगे, उसको ग्रैप अप कर लोगे। 2 प्राइमरी सोर्सेज बता दिए मैंने कौन कौन से। इंटरनल आइडियाज कहाँ से आता है? विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर, सच एज मार्केटिंग के लोग, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स टीम, टेक्निकल टीम, ये बताएंगे आपको इंटरनल। और एक्सटर्नल आइडियाज कौन से होते हैं? जैसे कि कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के थ्रू भी हमें पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटर में कमी है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज, मौकों का हम लोग सोच सकते हैं, और किस टाइप का थ्रेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट रोल करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, या आप बोल सकते हो आइडिया को ढूंढने के लिए। अब मेरे पास अल्टरनेटिवली बहुत सारे आइडियाज हो गए हैं, ठीक है, और आइडियाज के कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे कि मार्केट को एनालाइज करके मुझे कई सारे आइडियाज मिले, वर्किंग विद प्रोडक्ट मार्केटिंग, सेल्स को चेक करके, प्रोडक्ट की वैल्यू को पोजीशन करके, कलेक्टिंग यूजर फीडबैक, दूसरे लोगों ने सर्वे के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, रिसर्चेस के थ्रू कई सारे आइडियाज को दिया कि इस प्रोडक्ट में ना, इस पैन के अंदर ना निप बहुत ही छोटी है, तो ये करके आप क्या कर सकते हो, एक नया प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्वे एंड डेटा एनालिटिक्स, रनिंग यूजर टेस्ट टू सी, जब यूजर टेस्ट को टेस्ट के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट में क्या डेवलपमेंट करनी है और इम्प्रूवमेंट करनी है। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज आइडिया जनरेशन, जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे थ्रू वेरियस सोर्सेज, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, कॉम्पिटिटर से जो एक्सटर्नली होते हैं, या कंज्यूमर से इंटरनली वगैरह के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को अपने कंपटीशन में या अपनी कंपनी के अंदर आने दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आइडिया स्क्रीनिंग। This second step of new product development revolves around screening all your generated ideas. सारे के सारे आइडियाज को आपने पुटअप किया, कौन से आइडियाज को छोड़ना है, कौन से आइडियाज को टेक आउट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये आ जाएगा। फिर अब वो चांस को आप चूज करोगे जहां से सक्सेस के चांसेस हो। डिसाइडिंग विच आइडिया टू परस्यू एंड डिस्कार्ड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। कौन से आइडियाज को चूज करना है, कौन से आइडियाज को चूज नहीं करना, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि बेनिफिट्स टू योर कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितना फायदा होगा, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट किस लेवल पे होगी, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, मार्केट की पोटेंशियल क्या है। पता लगे मैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ जहाँ पे मार्केट की पोटेंशियलिटी ही नहीं है, मार्केट में आगे ग्रोथ ही नहीं होगा, स्कोप ही नहीं होगा, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे गलती आ जाएगी। नाउ आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज जो होती है वो बेस्ट कैरिड आउट तब ली जाती है कंपनी में, एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट टीम्स कैन हेल्प। अब देखो आइडिया जनरेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आइडिया स्क्रीनिंग कौन करेगा, एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट टीम्स कैन हेल्प, और वो चेक करेंगे सॉरी through technical recruitment requirement resources needed and marketability of your idea। तो एक्सपर्ट एनालाइज करेंगे जो आपके आइडियाज है और ये समझेंगे कि कौन से आइडियाज को हम लोगों को मार्केट में अपनी कंपनी में लेके आना है, सो दैट वहां से सबसे ज्यादा बेनिफिट हमको देखा जा सके। नाउ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इज द थर्ड स्टेज एंड टेस्टिंग। सारे के सारे आइडियाज जो हैं वो स्क्रीनिंग के थ्रू हमने डेवलप कर दिए कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो पूरी डिटेल में बताएगा क्या कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, कितने में हम लोग को कितना मार्जिन रखना है, तो पूरा ब्लूप्रिंट बताएगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हम ऑलरेडी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ऑफ योर आइडिया। इट शुड इंडिकेट द टारगेट मार्केट, मार्केट को बताएगा आपके प्रोडक्ट की, द फीचर्स बताएगा, उसके बेनिफिट्स, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ए से जेड तक सारी की सारी चीजें। दैट में अपील टू योर कस्टमर, कस्टमर को अपील करेगा उसके प्राइस के बारे में फॉर द प्रोडक्ट। अ कॉन्सेप्ट शुड ऑल्सो कंटेन द एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर भी आएगी, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कॉस्ट के बारे में पूछा जाएगा, ऑफ डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। डेवलपिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन हाउ अट्रैक्टिव ईच कॉन्सेप्ट इज टू कंज्यूमर। क्या बोल रखा है, जब हम अलग अलग अल्टरनेटिव्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स को डेवलप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मदद करता है कि हम लोग ये समझ पाए कि कौन से कॉन्सेप्ट को सबसे बेस्ट तरीके से हमें एनालाइज करना है। वुड प्रोवाइड देम द हाईएस्ट वैल्यू, और जहां से सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, उस ऑप्शंस को हम पुट ऑन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिसिस। नाउ दैट यू हैव सेलेक्टेड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ गए, अब आपको क्या करना है, टू पुट टुगेदर टू इनिशियल मार्केट स्ट्रेटेजीज। अलग अलग मार्केट में जो स्ट्रेटेजीज चल रही है उनको एनालाइज करके मार्केट के अंदर एंट्री करनी है, टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट एंड एनालाइज। आपको ये भी देखना है कि जो आप सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या एप्लीकेबल है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या, कौन सी स्टेज पे जाना पड़ता है, टेस्टिंग की। टेस्टिंग वाली स्टेज कौन सी होती है, उसको समझने से पहले ये भी देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको एक गाइड देती है, आपको पोजीशनिंग देती है, प्राइसिंग देती है एंड प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट। देखो ये हो गई मार्केट की स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के अंदर कौन सी
पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है 4 P's के अंदर। 4 P's में प्रोडक्ट के बारे में तो बात चल ही रही है ना, प्रोडक्ट के बारे में तो बात चल ही रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट डिसीजन का पार्ट है। तो बच गई 3P, जिसमें हो गया प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये किस में बात की जाएगी, स्ट्रेटेजी के अंदर इन 3 के बारे में बात करी जाएगी कि पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए और प्रमोशन कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का। वंस द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज प्लान, अगर हमने प्लान कर ली है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैन इवेल्युएट द बिजनेस अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट आइडिया। फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के आइडिया को प्रोडक्टिव बनाओगे, प्रोडक्ट के आइडिया को इन्हेंस करोगे, इम्प्रूव करोगे। किस तरीके से कर सकते हो, द बिजनेस एनालाइज कंप्राइजेज अ रिव्यू ऑफ द सेल्स फोरकास्ट। जो बिजनेस एनालिसिस है ये आपको सेल्स के बारे में बताएगा जो कि आगे आगे होने वाली है, टाइम बीइंग फॉर द फ्यूचर आपको मिलने वाली है, उसके बारे में पहले से ही एनालाइज बताएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितनी कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस कितने रहने चाहिए। इफ दे सेटिस्फाई द कंपनीज ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्ट कैन मूव टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। और अगर वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाता है, मतलब मार्केट की स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर पाता है, तो हम वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुंचा देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे होगी, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू फिनिश्ड मार्केटेबल प्रोडक्ट। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, पहले हमने प्रोडक्ट को आइडिया को जनरेट किया था, आइडिया जनरेट करने के बाद उसकी इवैल्यूएशन की थी, आइडिया की आइडिया स्क्रीनिंग हो गई थी। फिर हम क्या किया था, हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, मार्केट की टेस्टिंग की थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई थी। प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, अब फिनिश गुड्स में बन चुका है, मार्केटेबल प्रोडक्ट बन चुका है। योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द स्टेज यू विल गो थ्रू विल डिपेंड ऑन योर कंपनीज प्रेफरेंस। किस टाइप से आप मार्केट में एंटर करोगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर डेवलपमेंट वेदर इट्स अगाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वाटरफॉल और अनदर विएबल अल्टरनेटिव्स। अलग अलग तरीके से अगाइल टाइप की, मतलब सेगमेंट बना के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू, हम लोगों ने सेगमेंटेशन को डिस्कस किया था ना। सेगमेंटेशन हो गई, मार्केट की अलग अलग सेगमेंट्स को चूज किया और उसमें से एक सेगमेंट को टारगेट किया, है ना। सेगमेंट के बाद next is this stage usually involves creating the prototype and testing it with users to see। और फिर users के साथ हम टेस्ट भी करेंगे, ये देखेंगे कि उस जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उस प्रोडक्ट का फीडबैक कितना है। फीडबैक प्रोटोटाइप टेस्टिंग अलाउ प्रोडक्ट टीम, प्रोटोटाइप टेस्टिंग होती है जिसके अंदर अलाउ किया जाता है टू वैलिडेट, इस टाइप का एक डिज़ाइन बनाओ एंड अनकवर एनी फ्लॉज। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उसको ठीक किया जा सके, प्रोटोटाइप टेस्टिंग। नाउ टेस्ट मार्केटिंग को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले टेस्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व रिलीजिंग द फिनिश प्रोडक्ट टू अ सैंपल मार्केट। अब मैंने क्या किया, टेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद प्रोडक्ट आपका मार्केट के अंदर जाएगा और टेस्टिंग होगी कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव कर सकता है कि नहीं, सैंपल्स वगैरह के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशंस जो होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है 2 टेस्टिंग मेथड्स हैं, जैसे कि अल्फा और बीटा। अल्फा टेस्टिंग कौन सी होती है कि वो टेस्टिंग कि मतलब आप प्रोडक्ट को मार्केट में जाने से पहले उनके सारे लूप होल्स को, एरर्स को समझ लो, वो हो गया अल्फा टेस्टिंग, पहले टेस्ट किया जाएगा प्रोडक्ट को। और सेकंड इज बीटा टेस्टिंग, जिसमें फीडबैक देखा जाता है, प्रोडक्ट को लोगों को दिखाया जाता है, लोगों को यूज कराया जाता है और फिर बताया जाता है कि इसका फीडबैक क्या होगा, लोग बताते हैं उसका फीडबैक क्या होगा। तो अल्फा टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई बग्स बिफोर द प्रोडक्ट टू द पब्लिक। पब्लिक में जाने से पहले बग्स मींस एरर को आइडेंटिफाई करना। नाउ बीटा टेस्टिंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्चुअल यूजर्स जो कि प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उनका फीडबैक देंगे। तो ये तो हो गया आपका टेस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट। नाउ प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा, अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट टेस्ट हो गया, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अब डिलीवर कर दिया जाएगा। एट दिस पॉइंट यू आर रेडी टू इंट्रोड्यूस योर न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट, इंश्योर योर प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के बारे में सोचा जाएगा, सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट टीम्स। क्यों
क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच चुका है। अब आफ्टर सेल सर्विस वाली चीजें शुरू होंगी ना, तो क्या होगा, इन प्लेस टू गारंटी अ सक्सेसफुल लॉन्च एंड मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस। और फिर लॉन्च करने के बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, और उसके बाद ये वाला फेज शुरू हो जाता है। बताओ कौन सा फेज है ये? हाँ जी, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर इंट्रोडक्शन वाली फेजेस से जो प्रोडक्ट है वो शुरू हो जाता है। अब कौन कौन से लोग इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सबसे पहले कस्टमर, जो कि क्या करेगा, मेन पॉइंट्स को समझेगा, जो आपका प्रोडक्ट है उसको यूज करेगा, उसके बारे में फीडबैक देगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड हु विल बी द मेकिंग द फाइनल परचेजिंग डिसीजन, व्हाई दे विल बी परचेजिंग योर प्रोडक्ट, create buyers persons, identify their role, objective and pain points। value proposition कौन सी हो गई? identify what makes you different from the competition and why people should choose your product। लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें? why denotes for value proposition। क्यों कॉम्पिटिटर का क्यों नहीं खरीदें प्रोडक्ट, आपका क्यों खरीदे, तो वाई वाला ऑप्शन। मैसेजिंग, डिटरमाइन हाउ यू विल बी कम्युनिकेट टू प्रोडक्ट वैल्यू। मास कम्युनिकेशन कैसे करोगे आप लोग, लोगों तक अपनी बात को, ये प्रोडक्ट ये वैल्यू प्रेफर कर रहा है, वहां तक कैसे पहुंचोगे। मैसेजेस, मीडिया क्या रहने वाला है आपका, मीडिया मास कम्युनिकेशन रहने वाला है, पब्लिसिटी रहने वाली है, एडवर्टाइजिंग रहने वाली है, पर्सनल सेलिंग रहने वाली है, क्या मीडिया, चैनल्स। अब कौन से मीडियम के थ्रू, मीडियम मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने रहेंगे बीच में। पिक द राइट मार्केटिंग चैनल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट सच एज ईमेल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, SEO एंड मोर। और यहाँ पे चैनल्स का मतलब वो जीरो लेवल, मल्टी लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इनके बारे में बात की है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। सो आज बेसिकली आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मेन चीजें पढ़ ली। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाएगा, सीक्वेंस वाइज ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, अलग अलग अपोजिट करके दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सही सीक्वेंस बनाओ। तो आप आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, मार्केट टेस्टिंग वगैरह आप सही तरीके से इसको अरेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। ओके, सो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट है इन केस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों को रिवर्ट मिल जाएगा उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।